अस्सलाम वालेकुम। मेहदी नामा के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। अच्छा, आज मैं आपको बताऊंगा एक बल्ब के बारे में जो तकरीबन 100 साल से ज़ायद हो गया, जो अभी तक बुझा नहीं है और चले जा रहा है। और साथ ही साथ आप जानेंगे इस एपिसोड में कि वो कंपनीज़ जो वैसे तो आपस में कंपटीशन में थी, लेकिन एक कॉमन पॉइंट पे उन्होंने भी आपस में हाथ मिला लिए। तो चलो शुरू करते हैं। ये जो तस्वीर में आप सामने बल्ब देख रहे हैं अपने, ये बल्ब को जलते हुए कम से कम 100 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया। और अगर मैं सही बताऊं तो कम से कम तकरीबन 120 साल गुजर चुके हैं, लेकिन ये अभी तक जल रहा है और अपनी रोशनी से अभी भी जगमगा रहा है। ये बल्ब यूके में एक फायर स्टेशन के अंदर लगा हुआ है और आज भी यह बल्ब बहुत से टूरिस्ट को अपनी तरफ राग़िब करता है। उसकी वजह ही कुछ ऐसी है कि आजकल के लोग जो हैं वो इसे देख कर हैरान है कि 120 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया, ये बल्ब फ्यूज़ नहीं हुआ। यकीनन आप भी सब हैरान होंगे और मैं आपको आज ही कहूँ कि आप मेरे से जितने मर्ज़ी की शर्त लगा लें और मुझे कोई ऐसा बल्ब दे दें जो 100 साल तक चले, तो आप कभी वो शर्त नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर इस बल्ब पे किसी ने शर्त लगाई थी तो शायद जीत गया होगा। लेकिन चले छोड़े, इसके पीछे इस राज जानते हैं कि आखिर इस बल्ब में ऐसा है क्या जो ये जल रहा है अभी तक। तो हुआ कुछ यूँ कि जब 20वीं सेंचुरी का शुरू था और इलेक्ट्रिसिटी की रेवोल्यूशन वगैरह आ रही थी, तो बड़ी बड़ी कंपनीज उस ज़माने में जो थी वो बल्ब मैन्युफैक्चर कर रही थी। उस वक्त कंपनीज का सिर्फ एक ही टारगेट था कि बेहतरीन से बेहतरीन बल्ब बनाया जाए जो बड़ी से बड़ी रोशनी दे। कंपनीज ने एम किया डायरेक्टली उन इंजीनियर्स को कि जो ऐसे बल्ब के अंदर ऐसा फिलामेंट और ऐसे केमिकल्स वगैरह यूज़ करके ऐसा फिलामेंट बनाए जो बहुत सालों तक और बहुत पायदार रहे। ठीक है, अब इस बल्ब की भी कम से कम लाइफ अगर आप 100 सालों में निकालें तो मैं अंदाज़ा लगाऊं तो थाउजेंड्स ऑफ आवर्स बन रही है कि थाउजेंड्स ऑफ आवर्स तक चलता रहा है। ठीक है, जबकि आजकल के बल्ब की रोशनी मेरे ख्याल में 2000 आवर्स 3000 आवर्स तक, इससे ज़्यादा नहीं होती जो आजकल के बल्ब बनते हैं। तो ऐसा हुआ क्या कि जहाँ इंसानी इर्तिका में आपने देखा कि जहाँ हर जगह इंसानी इर्तिका में तरक्की ही हुई है, जैसे पहले आग जलती थी पत्थरों से, अब ऑटोमेटिकली स्टोव आ गए हैं जिसमें ऑटोमेटिकली आप बटन दबाते हैं चूल्हा ऑन हो जाता है। इससे मुताबिक और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं और आप जिससे बात कर रहे हैं वो पहले बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन आज मैं सिर्फ एक वीडियो के ज़रिए आपसे बात कर रहा हूँ। तो इन सारी चीज़ों में जहाँ एक टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट आई है इंसानी इर्तिका के अंदर, उसमें एक ऐसी इलेक्ट्रिसिटी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि पहले वो ज़्यादा जलती थी और अब कम जलती है। इसकी क्या वजह? तो वजह कुछ ये है कि कुछ कंपनी उस ज़माने में जो बल्ब मैन्युफैक्चर करती थी उन्होंने बेहतरीन से बेहतरीन इंजीनियर्स हायर किए, उन्होंने टास्क वगैरह दिए और बल्ब बेचना शुरू हो गया, उनकी ठीक ठाक कमाई हुई। लेकिन कुछ अर्से बाद उनकी सेल्स ड्रॉप होना शुरू हो गई। उसके बाद जब उन्होंने ये पता चलाया कि आखिर वैसी वजह क्या है कि उनकी सेल्स ड्रॉप हो गई, तो सर्वे से पता ये चला कि कोई बंदा रहा ही नहीं जो बल्ब ख़रीदे, क्योंकि उन्होंने जो बल्ब ख़रीदे हुए थे वो फ्यूज़ होंगे तो नए बल्ब आएंगे ना। तो उस वक्त तो कंपनीज बहुत सोच विचार में पड़ गई कि ये हुआ क्या। फिर कुछ सालों बाद कंपनीज ने एक सीक्रेट मीटिंग की। जी, वही कंपनीज जो आपस में कंपटीशन में बहुत शदीद थी, उन्होंने एक सीक्रेट मीटिंग हेल्ड की 1930s के अंदर, जिसमें फ़िलिप्स, उस ज़माने की बहुत बड़ी कंपनी, ओज़राम और दीगर और कंपनी शामिल थी। उन्होंने उस सीक्रेट मीटिंग में, जो कि वाकई सीक्रेट नहीं रही, सीक्रेट मीटिंग में एक ये पैक किया आपस में कि अब वो ऐसे बल्ब बनाएंगे कि जिनकी लाइफ शॉर्ट होगी। वो मतलब कोशिश ये करेंगे कि बल्ब वो बने जिसकी लाइफ वाकई शॉर्ट हो। तो पहले वही कंपनीज जो ऐसे इंजीनियर्स को हायर कर रही थी कि जो बल्ब के अंदर ऐसे फिलामेंट डालें कि जिससे लाइफ उनकी बढ़ जाए, अब वही कंपनीज उन्हीं इंजीनियर्स को ये टास्क दे रही थी कि अब आपने वो बल्ब बनाने कि जिसकी लाइफ शॉर्ट हो। उसके बाद जब उन्होंने बल्ब मैन्युफैक्चर करने शुरू किए तो अब आप कहेंगे कि वो तो आपस में कंपटीशन में थी, तो उन्हें किस तरह पता चला कि दूसरी कंपनीज जो है वो शॉर्टर लाइफ के बल्ब बना रही है। तो उसका भी उन्होंने एक हल निकाला था और पैक किया था। पैक के अंदर ये भी लिखा हुआ था कि जो कंपनी फॉर एग्जांपल फ़िलिप्स अगर कोई बल्ब बनाएगी तो वो भेजेगी ओज़राम को, और ओज़राम जो बल्ब बनाएगी वो भेजेगी फ़िलिप्स को। इस तरह वो दोनों काउंटर चेक एक दूसरे के बल्ब को करेंगे और फिर वो मार्केट में जाएंगे। तो इस तरह वो मार्केट में गए और फिर बल्ब फ्यूज़ होने शुरू हो गए। फिर लोग ज़्यादा बल्ब, जब फ्यूज़ होता था तो ज़्यादा बल्ब लगाते थे, और इस तरह चलते चलते यहाँ तक बात आई है। एंड पे इस सारी बातचीत के अंदर मैं सिर्फ आपको एक ही पैगाम देना चाहूँगा कि जब इतनी बड़ी बड़ी जाइंट कंपनीज़ एक अपने कॉमन टास्क के लिए एक टेबल पे बैठ सकती हैं, तो हम एज अ कौम किसी एक मसले पर क्यों नहीं इकट्ठे हो सकते।
सोचिएगा इस बात पे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।